नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स के बारे में पढ़ा है। तो आज जो है हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देखेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तो आप जूनियर सेक्शन में भी पढ़े होंगे। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तो लिखेंगे ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी ए होमोजीनियस function of degree n if f lambda x lambda y equals to lambda to the power n into f x y। ठीक है बच्चों, यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन का कंडीशन क्या हो गया, कोई फंक्शन एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा यदि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन एफ एक्स वाई हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए एफ एक्स वाई इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर implies that f lambda x lambda y equals to लैम्डा स्क्वायर हम कॉमन रख सकते हैं, लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर ही आएगा। तो फिर से मेरे पास जो फंक्शन बचेगा वो होगा लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर implies that f lambda x lambda y equals to lambda square into f x y। Therefore f x y is a homogeneous function of degree 2। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है उसका हमने आपको एक एग्जांपल भी बता दिया है। तो मुझे लगता है होमोजीनियस फंक्शन आप समझ चुके हैं। इसके बाद मुझे जो अभी देखना है, हमारा मेन टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है देखेंगे। इफ ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री differential equation is expressible in the form dy by dx equals to f x y by g x y, where f x y and g
एक्स वाई इज ए homogeneous functions fx and gx are a homogeneous functions of the same order और सेम डिग्री, ऐसा भी बोल सकते हैं, सेम ऑर्डर, then given differential equation is called a homogeneous differential equation, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ एक एक स्टेप को क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका थोड़ा सा हमको लेके चलना पड़ेगा, तो इसका कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज 9.5 का, और उसी में आपको हम एक एक बात को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे मुझे करना है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले हमको ये शो करना पड़ेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन मुझे इसका वैल्यू भी निकालना है, यानी इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो dy by dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो सबसे पहले मुझे ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट f एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं x का पावर 2, y का भी पावर 2, x का पावर 2, x का पावर 1, y का पावर 1, 1 1 मिलेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये जो है क्लियरली गिवन फंक्शन जो है वह एक होमोजीनियस फंक्शन है। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore f lambda x lambda y इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई implies that f लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, अगर हम कॉमन रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर हम कॉमन रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लैम्डा टू द पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई मीन्स हम लिख सकते हैं therefore given differential equation is a homogeneous differential equation। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला काम पूरा हो गया कि फंक्शन जो है, ये फंक्शन को मुझे ये भी शो करना था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा है वो आपका क्या है, होमोजीनियस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
बिल्कुल आराम से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वह आपका एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? तो इसके बाद जो है, अब जो है मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे फिर आगे का सॉल्यूशन करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखेंगे यहां पर अब जो है हम लिखेंगे पुट, उसके आगे का प्रोसेस, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। अब y की जगह हम वी एक्स रख सकते हैं, x की जगह वी वाई रख सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है, इसलिए y बराबर वी एक्स हम रख लिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो v बाहर x का डिफ्रेंशिएशन 1 और x बाहर v का डिफ्रेंशिएशन अगर आप करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स मिलता है। तो इस दोनों का वैल्यू हम कहाँ रख लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे। देयरफॉर फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस y के जगह वी एक्स रखेंगे, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स implies that v plus x dv by dx equals to, यहाँ से x स्क्वायर हम कॉमन रखेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे भी x स्क्वायर आराम से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वी मिलेगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से v को अगर हम इधर कर लेते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी माइनस वी, इम्प्लाइज दैट एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, अब हम इधर लिख लेते हैं बच्चों, इम्प्लाइज दैट यहाँ से 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा dx बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वी ऊपर हो जाएगा 1 माइनस वी डी वी इक्वल्स टू dx बाई एक्स। इसके आगे आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स सॉल्व किए हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स का मतलब यहां से हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, integrating on both sides, we have 1 plus v by 1 minus v dv equals to dx by x। ठीक है बच्चों, यहां से आप इंटीग्रेट करके इसके आगे का प्रोसेस आप खुद से कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हम आपको अभी दे देते हैं ताकि अगले क्वेश्चन से आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर आप एक एक क्वेश्चन को यहां पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो सारा समय लगेगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वह टाइम किलिंग है। टाइम इसमें ज्यादा लगता है, ये हम मानते हैं, टाइम इसमें आपको ज्यादा लगेगा, बट बहुत ही आसान है, बेहद सिंपल है। आप देख पा रहे हैं, इसको हम 2 पार्ट में पहले ब्रेक करेंगे। पहला आपको क्या करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है ये प्रूफ करना है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना होता है। एट फर्स्ट हम y इक्वल्स टू वी एक्स, अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है तब, अगर dx बाई dy के फॉर्म में रहेगा तो x बराबर वी वाई, कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस दोनों का वैल्यू, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर जो है आपका एक जो वेरिएबल है वो खत्म हो जाता है, बचेगा v और x के टर्म में। तो इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको हम रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स,
इंटीग्रेट करते हैं, फिर आगे आपको पता है इसका सॉल्यूशन हमको निकालना होगा। सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फाइनली आपको क्या करना होता है, तो हमने जो y = vx सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पर v का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से y/x सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 + v/1 - v है। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। पार्शियल फ्रैक्शन जब आप यहाँ पे लगाएंगे तभी ये फंक्शन बनेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको पता है जब पावर इक्वल हो तो क्या होता है, इम्प्रॉपर हो जाता है। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो 1 + v को देखिए, 1 + v को अगर हम 1 - v से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -1 प्लस v मिलेगा। प्लस v, तो प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2। कहने का मतलब हम इसको रीअरेंज अगर कर लेते हैं तो मेरे पास आएगा -1 प्लस 2/1 v। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो ये हो जाता है, ये होगा dv = dx/x implies that -dv प्लस 2 को बाहर रखते हुए 1/1 - v, dv = ये मिलेगा dx/x implies that -v प्लस 2 × log 1 - v, और आपको पता है v के बगल में -1 है इसलिए -1 हो जाएगा, और यहाँ पे log x प्लस c रहेगा। implies that -v -2 log 1 - v = log x प्लस c। तो सबसे पहले आप बच्चों यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, इसके आगे का प्रोसेस, इस v को हम इस तरफ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2 log 1 - v log x, और इस c को हम -log c भी लिख सकते हैं, और ये भी इधर हो जाएगा। क्यों? इस c को log c लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट के टर्म में आ जाएगा। माइनस अगर हम कॉमन रख लेते हैं तो log 1 - v का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस log c = v implies that log, ये सब प्लस के टर्म में है और इस माइनस को इधर हम रेफर कर देंगे तो ये हो जाएगा log c × x × 1 - v का होल स्क्वायर = -v implies that, इस log को अगर हम इधर बेस कर लेते हैं तो cx × 1 - v स्क्वायर = e⁻ -v implies that cx × 1 - आपको बताए थे कि v के जगह, चूंकि हमने यहाँ पे y = vx रखा था तो v = क्या हो जाएगा, y/x। तो यहाँ पे हम v के जगह फाइनली y/x सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और ये हो जाएगा e⁻ -y/x implies that, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको अगर हम इधर रेफर कर लें तो c × x, ये हो जाएगा x - y/x का होल स्क्वायर = e⁻−y/x। अब अलग अलग हम कर सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर /x²। इस c को इधर भी हम कर सकते हैं तो ये मिलेगा x - y का होल स्क्वायर /x = c को इधर करेंगे 1/c × e⁻−y/x। आपको पता है कांस्टेंट
हमेशा कांस्टेंट ही देगा, 1 रहे तब भी इसको हम लिख सकते हैं c इंटू, या हम चाहे तो k लिख सकते हैं, k इंटू e टू द पावर माइनस y बाई एक्स, वेयर k इक्वल्स टू 1/c इम्प्लाइज दैट, इस x को इधर हम रेफर कर लेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अगर हम चाहेंगे एक वीडियो में सेट करने के लिए, ये संभव नहीं हो पाएगा बच्चों। हम जो है ऐसा करेंगे, एक एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो, यानी एक एक क्वेश्चन का एक अलग अलग वीडियो में हम उसको बना करके आपको देने का प्रयास करेंगे। ऐसे मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी हम प्रयास करेंगे अलग अलग वीडियो में आपको हम उपलब्ध करा दें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हम आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया वीडियो देते रहेंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।